बच्चों नमस्कार। आज हम इस चैप्टर का, इस पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो धातुओं की प्राप्ति। हमें जो धातुएं हैं वो कहाँ से प्राप्त होती हैं। पहले मैं आपसे पूछूंगी कि धातुएं कौन कौन सी होती हैं, उदाहरण बताएं। तो धातु मतलब कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, गोल्ड और सोना, चांदी, ये सब क्या है, धातुएं हैं। तो इनको हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, धातुओं की प्राप्ति। इसमें कई छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, उन्हें हमें समझना होगा। सबसे पहला है खनिज। ये आप बचपन से ये शब्द सुनते आए होंगे, खनिज। खनिज क्या होते हैं? पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं, जो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। खानों में से निकालते हैं जिसे हम, है ना, मिट्टी के अंदर जो पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं खनिज। तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। इसके बाद है अयस्क। अयस्क क्या होता है? वे खनिज, अयस्क क्या होते हैं? खनिज ही होते हैं। देखो, अयस्क मतलब खनिज। खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं? पृथ्वी से, मिट्टी में, पृथ्वी के नीचे से प्राप्त होते हैं। तो अयस्क क्या है? वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे प्राप्त करना सुविधाजनक होता है, अयस्क कहते हैं। भाई देखो, हमारे पास सपोज़ दो जगह हैं, दो खाने हैं जिसमें से हमें धातु मिल रही है। एक खान है, उसमें जो है सोना, सपोज़ सोने का एग्जांपल लेते हैं। एक खान है वो बहुत दूर है और उसमें बहुत कम मात्रा में सोना निकल रहा है। दूसरी खान है वो हमारे पास में है और उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सोना निकल रहा है। तो हम कहाँ से सोना निकालने की कोशिश करेंगे? हम वहाँ से सोना निकालने की कोशिश करेंगे जहाँ पर सोने की मात्रा बहुत अधिक हो, पहली चीज़। दूसरी बात, और उसको निकालना आसान हो, सुविधाजनक हो, उसमें कम मेहनत हो, उसमें लेबर भी कम लगे, उसमें पैसा भी कम लगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें इन खानों में से सोना प्राप्त हो सकता है। भाई हमें ये भी देखना है कि धातु भी ज़्यादा मात्रा में निकले और धातु आसानी से भी निकल जाए, हमारा पैसा भी कम लगे, उसमें समय भी कम हो। तो ये सारे फैक्टर्स हमें गौर करने पड़ते हैं। तो उन खनिजों को जहाँ से हम धातु आसानी से निकाल सकते हैं उनको कहते हैं अयस्क। अयस्क क्या होते हैं? अयस्क खनिज ही होते हैं। वे खनिज होते हैं जिसमें से धातु अधिक मात्रा में और आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गैंग। गैंग क्या होता है? पृथ्वी से निकाले गए अयस्क में रेत, मिट्टी आदि जैसे अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें गैंग कहा जाता है। ये स्पष्ट सी बात है, अगर हम कोई चीज़ पृथ्वी से निकाल रहे हैं, ज़मीन के अंदर खोद के निकाल रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होंगी। उसमें रेत भी होगी, मिट्टी भी होगी, कंकड़ पत्थर भी होंगे, कई प्रकार की गैसें भी होंगी और उसके साथ दूसरी धातुएं भी मिक्स होंगी। तो इन सब अशुद्धियों को क्या कहेंगे? गैंग कहेंगे। तो ये 3 टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। खनिज, खनिज जो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से तत्व हमें पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। अयस्क, अयस्क वे खनिज होते हैं जिसमें से धातु अधिक मात्रा में और सुविधाजनक प्राप्त हो सकती है। गैंग, गैंग वो अयस्क हैं जिसमें धातु के साथ साथ अशुद्धियाँ होती हैं, रेत, मिट्टी आदि अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, इन्हें हम गैंग कहते हैं। अब है अयस्क का समृद्धिकरण। अब हमें खनिज में से हमने अयस्क छांट लिए कि भाई ये अयस्क हैं, इसमें से हम धातु निकालना चाह रहे हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे? अयस्क का समृद्धिकरण। अब ये समृद्धिकरण क्या होता है, इसे देखते हैं। अयस्क में मिट्टी, रेत, कंकड़, पत्थर आदि अशुद्धियाँ मिली होती हैं। भाई हम, जाहिर सी बात है, ज़मीन के अंदर से निकाल रहे हैं तो ये सारी अशुद्धियाँ मिली हुई होती हैं अयस्क में। इन अशुद्धियों को दूर करना ही अयस्क का समृद्धिकरण कहलाता है। समझ में आ गया बेटा? अयस्क के साथ ये जो अशुद्धियाँ हैं, रेत, कंकड़, पत्थर, इनको हटाना, अयस्क को साफ करना, इन सब अशुद्धियों को दूर करना अयस्क का समृद्धिकरण कहलाता है। अब अनेक विधियों से किया जा सकता है, जैसे पानी से साफ करके रेत, मिट्टी निकल जाएगी, छान के, और कई केमिकल्स का उपयोग करके, चुंबक के द्वारा। तो ये कई प्रोसेस हैं जिनके द्वारा हम अयस्क का समृद्धिकरण कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि समृद्धिकरण किसे कहते हैं?
अयस्क का समृद्धिकरण मतलब मिट्टी, रेत, कंकड़, पत्थर जो अशुद्धियाँ हैं उनको हटाना। किस विधि से किया जा सकता है? पानी से साफ करके, छान के, रसायनों का उपयोग करके, चुंबक के द्वारा। तो ये 4-5 विधियाँ हैं जिनको यूज़ करके हम अयस्क में से मिट्टी, रेत, कंकड़, पत्थर आदि दूर कर सकते हैं और इसी अशुद्धियों को दूर करना ही अयस्क का समृद्धिकरण कहलाता है।